जय श्री कृष्ण। आज गीता जी के अध्याय नंबर 3 पे विचार करते हैं। विचार करने से पहले 2-3 मूल बातें हैं, वो समझ लेनी जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में बोल क्या रहे हैं। अलग अलग अध्यायों में वो, जैसे 2 नंबर अध्याय में हमने देखा, पहले सांख्य योग की बात की, फिर कर्म योग की बात की, कभी ज्ञान योग की बात करते हैं, कभी भक्ति योग की बात करते हैं, कभी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सभी की बात करते हैं। ऐसा क्यों है? महाराज कहना क्या चाहते हैं? अगर इस बात को हमने समझ लिया तो गीता जी का संपूर्ण ज्ञान हमें एक बार में समझ आ जाएगा, अन्यथा हमें समझ नहीं आने वाला। भगवान श्री कृष्ण का मूल विचार, मूल तत्व, मूल उद्देश्य यही है कि जैसे उस परमात्मा को पाने के लिए हर इंसान की एक अलग वृत्ति होती है। किसी के अंदर ज्ञान योग के तत्व ज्यादा होते हैं, किसी के अंदर ध्यान योग के ज्यादा होते हैं, किसी के अंदर भक्ति योग के तत्व ज्यादा होते हैं और किसी के अंदर कर्म योग के तत्व ज्यादा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी विषयों पर बोला और उनका एक ही निचोड़ था पूरी गीता जी का, अगर है कि अगर तुम ध्यान योग के साधक हो, सबसे पहले अपने आप को परखो। अगर तुम ध्यान योग के साधक हो तो तुम्हें ध्यान के द्वारा ही परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगर तुम ध्यान के मार्ग से गए तो परमात्मा को पाना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। अगर जो कर्म योग का साधक है वो कर्म योग के मार्ग से उस ईश्वर की तरफ बढ़े तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। अगर कोई ज्ञान योग का साधक है और उसे कहा जाए कि भक्ति योग में लग जा तो वो उसमें कभी सफल नहीं होगा। इसलिए महाराज तीसरे अध्याय के लास्ट में इस विषय पर पूरा अपना निर्णय देंगे, वो हम जैसे जैसे आएंगे तभी विचार करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम मूल बात यही है कि जो जिस रास्ते का राही है उसको उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो जब महाराज ने दूसरे अध्याय में सांख्य योग और कर्म योग की थोड़ी सी बातें की, ज्ञान योग की बातें की, तो अर्जुन ने पूछा, अर्जुन कहता है कि हे भगवान, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो। उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। कि भगवान, आपके सांख्य योग के, कर्म योग के, ज्ञान योग के वचनों से मैं थोड़ा सा विचलित हो गया हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसलिए आप जो मेरे लिए श्रेष्ठ है एक ही मार्ग बता दें जिस पर मैं चल सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। 2 तरह के मार्ग है कि ज्ञान योग से और योगियों का कर्म योग से। फिर महाराज कहते हैं, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है और नए कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य योगियों की निष्ठा प्राप्त होती। भाव महाराज कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित
तीन गुण, रजगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण से उत्पत्ति का भाव, सतोगुण से संभाल का भाव और तमोगुण से विनाश का, मृत्यु का भाव। प्रकृति जनित तीन गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों का, विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है, दंभी कहा जाता है। भाव, जो दिखावे के लिए तो उपवास करता है परंतु मन के अंदर उसके मिठाइयां चल रही है, तो उसका उपवास सफल नहीं है। इसी प्रकार वो कोई मौन व्रत ले ले और अंदर उसके विचार वैसे ही चल रहे हैं, वो किसी को लिख के दे रहा है, तो उसका मौन भी महाराज कहते हैं सिद्ध नहीं है। इसलिए उसको महाराज ने निम्न श्रेणी का गिना है। फिर महाराज कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। भाव, जिसने मन से त्याग कर दिया है, वो फिर इंद्रियों से चाहे काम कर भी रहा है, पर वो असल अर्थों में त्यागी ही कहा जाएगा। हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी तो नहीं होगा। इसलिए कर्तव्य कर्म कर, पर मन से उस कर्म का कर्तापन भाव त्याग दे। इसलिए हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। भाव, जो कर्म शास्त्रों में तेरे करने के लिए उचित है वही कर्म कर, इसको तू ज्यादा बधा मत। इसलिए हे अर्जुन, प्रजापति वर्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। हे अर्जुन, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वह देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भाव, पूजा पाठ करते रहो, उनसे उसका पुण्य देवताओं को मिलता रहेगा, देवता तुम पर कृपा करते रहेंगे, ऐसे ये सारा सर्कल जो है चलता रहेगा। इसलिए हे अर्जुन, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोरी है। भाव, कि सब कुछ उस ईश्वर अलग अलग रूपों में देवताओं के रूप में हमको दे रहा है, इसलिए जो भी है उसको पहले अर्पण, उस ईश्वर को अर्पण करके फिर ग्रहण करो, नहीं तो हम चोर की भांति हो जाएंगे। फिर महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वह तो निरा पाप ही खाते हैं। कि भाव, जो भोग लगाकर खाता है वो ईश्वर के प्रसाद के रूप में खाता है, उसके तो हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं उस खाने से। परंतु जो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही, इस शरीर को चलाने के लिए ही अन्न खाता है,
वो तो निरा पाप ही खाता है। तो भोग लगाने की क्या महत्ता है, अन्न की क्या महिमा है, इस पे दूसरी वीडियो हम डाल रहे हैं, तो वो भी आप देखना। उसमें हम सारा इस श्लोक का विस्तार करेंगे। अब आगे चलते हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, कि सारा सर्कल जो है, जो चला है, वो परमात्मा से ही आगे विस्तार को ये सृष्टि प्राप्त हुई है। तो परमात्मा हर कण में संपूर्ण विद्यमान है। इसलिए ऐसे ही तो यज्ञ में भी उस परमात्मा को प्रत्यक्ष विद्यमान जान। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष इस लोक में सब प्रकार से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं वर्तता, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। भाव यह है कि हर इंसान को इस सृष्टि के चक्कर के अनुसार जीना चाहिए, और एक जो शास्त्रों में हर एक की जो मर्यादा लिखी है, उस मर्यादा के पालन करते हुए ही जीवन जीना चाहिए। नहीं तो हमारा जो जन्म है वो व्यर्थ है। फिर महाराज कहते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्माओं ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त है तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। भाव, जो सिद्ध साधक है, जो अपने अंदर ही संपूर्णता को प्राप्त हो गए, आत्मा में ही मगन हो गए, वो अगर दुनियावी कोई कर्म करते भी हैं तो इस कर्म का उन्हें कोई भी मतलब फल या दंड नहीं मिलता, वो निर्लेप रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है। संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, क्योंकि वो अंदर से उस पूर्ण परमात्मा से पूरा कनेक्ट हो गया है। इसलिए जो गुणों के प्रभाव से जो कर्म है उसको नहीं लगते। इसलिए हे अर्जुन, तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति से रहित कर्तव्य कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। राजा जनक है, ध्रुव है, प्रहलाद है, ये सारे गृहस्थ में रहकर कर्तव्य कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए हे अर्जुन, लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। इसलिए हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। जो कुछ प्रणाम कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार वर्तने लगते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मुझे उन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्मों में वर्तता हूँ। भाव, मैं मनुष्यों को कर्मों का मार्ग दिखाता हूँ, क्योंकि हे अर्जुन, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो मेरी तो बड़ी हानि हो जाए।
मनुष्य समुदाय की सब प्रकार से ये मेरा ही अनुसरण करते हैं। महाराज कहते हैं कि मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर मनुष्यों ने कर्म करना छोड़ दिया तो ये सब अधोगति में जाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और संकरता को करने वाला हूं, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इसलिए मैं कर्तव्य कर्म करके दिखाता हूं। इसलिए हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हैं, उसी प्रकार कर्म करें। तथा हे अर्जुन, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। भाव मूढ़ मूर्खों को मत्था ना मारे और अपने कर्तव्य कर्म करता रहे और उनको दिखाता रहे भी ऐसे तुम भी कर लो। इसलिए हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के जो 3 गुणों रज तम सत है द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिनका अंतकरण से मोहित हो रहा है ऐसा ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। भाव जो कर्म है वो सारे सभी 3 गुणों के कारण हो रहे हैं, और कुछ मूर्ख होते हैं जो कहते हैं कि मैं कर रहा हूं। इंसान कुछ भी करने के लायक नहीं है, वो तो सिर्फ एक कर्म का जो कर सकता है वो ही कर सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं, परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग, ये बहुत विस्तार से करेंगे इस पर विचार अलग से, कि 3 गुण है, रज तम सत, और 5 महाभूत है, और 5 महाभूत पृथ्वी, अगन, अग्नि, आकाश, वायु, जल, ऐसे ही मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 शब्द के विषय, इन सब को मिलाकर जो है गुण विभाग और कर्म विभाग बनता है। इनको विस्तार से जानने की जरूरत है। इनको जो तत्व से जान लेता है वह ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहा है ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। भाव इन गुणों को, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, मन के जो भाव है, इनको सभी को जो विस्तार से जान लेता है वो इनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुआ मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णता न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। इसलिए हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। क्योंकि हे अर्जुन, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए हे अर्जुन,
इंद्रियों के अर्थात प्रत्येक इंद्री के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, कल्याणकारक है। दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। भाव सदा अपने धर्म का पालन करना चाहिए, तभी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। इस पर अर्जुन कहने लगा कि हे भगवान, तो फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलात लगाई हुई भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। कहता है अर्जुन, हे भगवान, फिर यह मनुष्य पाप कैसे करने लग जाता है, इसका मेरे को विस्तार से बताएं। महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण की जो वृत्ति से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। जब काम की वृत्ति नहीं आती, पूरी नहीं होती, तो उसे क्रोध आता है। क्रोध है और यह बहुत खाने वाले अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में मेरी जान। यहाँ पे पता है कि काम जो है सबसे मूल शत्रु है। महाराज आगे कहते हैं, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका रह जाता है, जिस प्रकार जैर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। जिस पर काम वासना हावी होती है, उसको कोई भी ज्ञान सूझने वाला नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाली काम रूप ज्ञानियों के नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। तथा हे अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि, यह सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। क्योंकि हे अर्जुन, इंद्रियों से स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवंत और सूक्ष्म है। ये बाहरी जो शरीर है, इससे श्रेष्ठ अंदर की जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ है। ज्ञान इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ ये आत्मा है। इस प्रकार हे अर्जुन, बुद्धि से ऊपर अर्थात श्रेष्ठ, सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और उस बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। जय श्री कृष्ण।